आज दिनांक 10 मई 2026 दिन रविवार को आर्य समाज मंदिर इंदिरापुरम गाजियाबाद के तत्वावधान में मंत्री श्री दिग्विजय सिंह आर्य जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती मीना रानी आर्या जी की 20वीं वैवाहिक वर्षगांठ एवं जन्म दिवस समारोह एवं कोषाध्यक्ष श्री आर्य हर्ष कुमार भाटिया जी जन्म दिवस समारोह एवं प्रधाना श्रीमती मीरा आर्या जी महिला प्रकोष्ठ जन्म दिवस समारोह एवं श्री दिनेश गोयल जी एवं धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती रजनी गोयल जी की वैवाहिक वर्षगांठ एवं श्री विजय वीर सिंह एवं धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंह के जन्मदिन पर आदरणीय श्री गोविंद अग्रवाल जी एवं धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती अनु अग्रवाल जी की वैवाहिक वर्षगांठ के समारोह पर साप्ताहिक सत्संग में विशेष यज्ञ भजन एवं प्रवचन का आयोजन किया गया। यज्ञ ब्रह्मा आर्य जगत के वैदिक विद्वान श्री अवनीश शास्त्री जी एवं मुख्य वक्ता एवं आशीष वचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विदुषी आचार्य श्रीमती विमलेश बंसल जी रही। धर्माचार्य श्री अवनीश शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ संपन्न कराया और दर्शनाचार्य श्रीमती विमलेश बंसल जी का बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ। सभी भक्तजन मंत्र मुग्ध हो गए। अध्यक्ष श्री विनोद त्यागी जी वरिष्ठ भाजपा नेता ने अपने प्रवचन में कहा कि आदमी को अपने पुरुषार्थ से मुक्ति का मार्ग बनाना चाहिए। मुख्य अतिथि पार्षद श्री हरीश कड़ाकोटी जी ने कहा, आर्य समाज हिंदुओं को एकता की राह दिखता है, सदा सत्य के लिए लोगों को जागृत करता है। श्रीमती शशि प्रभा सराफ ने मात दिवस पर एक गीत सुनाया। श्रीमती मीरा आर्य ने सभी का आभार प्रकट किया। आचार्य श्वेतार्य शास्त्री ने भी एक भजन सुनाया। वैदिक विद्वान श्री मुमुक्षु जी आर्य ने हिंदू लड़कियों के लव जिहाद पर चिंता प्रकट किया। मंच का संचालन मंत्री दिग्विजय सिंह आर्य ने किया। अंत में प्रधान प्रदीप आर्य ने आए हुए सभी पदाधिकारियों एवं भक्त जनों का आभार प्रकट किया और जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ और बंगाल में बीजेपी की विशाल जीत पर भजन को गाया। 1 जन्मदिवस अति सुंदर होवे, खुशियां मिले हमारी कामना है। 2 शादी की इस वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, सदा रहो मिल झूल कर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। 3 वेदों के मंत्रों को गाते चलो, केसरिया ध्वज फहराते चलो। प्रत्यक्ष ने एक कविता सुनाई। यस आर्य ने भी एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई। इसी के साथ शांति पाठ किया गया। प्रसाद की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। आए हुए भक्तजनों में श्री हर्ष भाटिया जी, विद्या आर्या जी, यशवीर आर्य, श्रेष्ठ आर्य, शशि प्रभा आर्य, सरिता आर्या जी, योगेश अग्रवाल जी, अनिल टंडन आर्य जी, सविता टंडन आर्य, अंजू सिंह आर्य, टीपी शर्मा जी, किरण गुप्ता जी, सुशीला आर्या जी, आशा रानी सिंगला, राजरानी आर्या जी, ममता चौहान आर्या जी, अशोक बंसल जी, अनुश्री खरबंदा जी, सुमन नरूला जी, अनुभा आर्या जी, ललिता शर्मा जी, अरुणा बंसल जी, DK गुप्ता जी, शैलेंद्र अग्रवाल जी, गुलाब सिंह जी, डॉक्टर संजय राजदान जी, निहारिका गोयल जी, सागरिका गोयल जी, रजनी गोयल जी, विपिन कुमार जी, कैलाश चंद्र शर्मा जी, विशाल जी, वेद प्रकाश जी, आशीष आर्या, दिवाकर गोयल जी, रौनक गोयल जी, सुदर्शन चौधरी जी, पृथ्वी गुप्ता जी, विमल जी, अमिता जी, मीना रानी आर्या जी, पूनम वैश्य जी, लता जी, मनीष कुमार जी, राकेश आर्य जी, RP सिंह जी, सुशील आर्य गर्ग जी, आर्य अशोक कालड़ा जी, प्रणव आर्य जी, रविंद्र चौहान आर्य जी, आभा चौहान आर्य जी, दिनेश चंद्र माथुर जी, सविता आर्य गर्ग जी, अनीता गुप्ता जी, प्रत्यक्ष आर्य, यज्ञवीर सिंह चौहान आर्य जी, जयप्रकाश आर्य जी, मधु विरमानी जी, राकेश शर्मा जी, विमला अग्रवाल जी और बहुत से श्रद्धालु लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री अवनीश शास्त्री जी ने नारे लगवाए, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। हुए सभी भक्तजनों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि हर्ष भाटिया जी का जन्मदिन है। मीरा आर्या जी, जैसा कि इनके नाम में प्रेम की एक अगाध, जो कहना चाहिए अनंत प्रेम बसा हुआ है जिसके दिल में, वो मेरी मीरा आर्या जी जो है प्रधाना महिला प्रकोष्ठ है, बहन मेरी बड़ी बहन है, बहुत तन मन धन से सेवा करती हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो शादी की वर्षगांठ हमारे मंत्री जी हैं और मीना आर्या जी हैं, इनकी शादी की वर्षगांठ, मंत्री जी का जन्मदिन, आज ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी झोली छोटी पड़ गई और क्या नाम है, देने वाले ने इतना दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। दिनेश गोयल जी हैं, उनकी 42वीं, शायद मेरे ख्याल में बताया, मैं भूल गया हूँ, 42वीं 41वीं शादी की वर्षगांठ है। हमारे विजय वीर सिंह जी
मैंने इनको इतने मैसेज करे होंगे, इतने करे होंगे, मगर आज तो मुझे ऐसा लग रहा परमात्मा ने छप्पर फाड़ दिया, लंडर फाड़ दिया। मैं कल ये टीन सही करवा के गया हूँ, ये टीन फट गई थी इस चक्कर में कि आज तुम संभालो प्रधान जी, संभाल नहीं पाओगे। विजय वीर सिंह जी, मैं जो है कम से कम 2 साल 1.5 साल पहले इनके घर पे गया था हवन कराने, और इनसे ये वायदा करके आया था। मैंने कहा देखो आप कुछ भी समाज के लिए करो ना करो, मेरे समाज में आना जरूरी है। आज इन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया कि देखो प्रधान जी आएंगे तो ऐसे आएंगे, छप्पर फाड़ते हुए आएंगे। चलिए बहुत बहुत मैं सबका शुभकामनाएं के साथ में करता हूँ। गोविंद अग्रवाल जी, मैं शक्ल से भी परिचित नहीं था, मंत्री जी ने बताया था, वो भी आए, बहुत बहुत उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक एक लाइन एक एक अंतरा में पहले शादी का और जन्मदिन का करता हूँ, फिर अपने समाज से लेकर मैं आपको एक छोटा सा यंत्र सुनाऊं, क्योंकि समय नहीं है, समय की मर्यादा हमारे समाज में पहली प्रायोरिटी रहती है। जन्म दिवस अति सुंदर होवे, खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति सुंदर होवे, खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। शादी की इस बरसी गांठ पर 100 बार बधाई हो। शादी की इस बरसी गांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिल जुल कर ऐसे, जैसे दूध मलाई हो। शादी की इस बरसी गांठ पर। आज समाज हमारा जो है वेदों का प्रचार करता है, और हम जो है वेदों के मंत्रों से जो विज्ञान है उस छिपे हुए को, हम खजाने को केवल ढूंढते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने वो खजाने दिया है। हमारे उन विज्ञान को विदेशी लोग यहाँ के वेदों से जाने कहाँ तक विज्ञान के ऊपर सब जितने हवाई जहाज और जो चीजें भी आज आप देख रहे हैं वो सब वेदों में पहले से लिखी हुई थी, लेकिन हमने वेदों को छोड़ दिया और हम दूसरों की तरफ देखने लगे। तो मैं उसी पे सुनाते एक छोटा सा है वेदों के मंत्रों के ऊपर। वेदों के मंत्रों को गाते चलो, वेदों के मंत्रों को गाते चलो, केसरिया ध्वज को फहराते चलो, केसरिया ध्वज को फहराते चलो। राह में आए जो बिछुड़े भाई, राह में आए जो बिछुड़े भाई, घर वापसी उनकी कराते चलो, घर वापसी करवाते चलो। वेदों के मंत्रों को गाते चलो, केसरिया ध्वज को फहराते चलो। अब तो देखो 22 राष्ट्रों में केसरिया ध्वज फहर रहा है, और जहाँ पर उम्मीद नहीं थी आज इस बार जो है वहां पर भी केसरिया ध्वज फहरा। इससे बढ़िया और क्या तुम लोगों के लिए होगा। परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद करो। एक दिन जो है इसी तरह से सब अगर हिंदू सब जितने भी हमने आज जो है अंग्रेजों ने जो फैलाया था, जात पात फैला दिया था, ये आज समाज तो हमेशा इसका विरोध में रहा था। महर्षि दयानंद ने कहा था जाति कभी जन्म से पैदा नहीं होती है, जाति तो यहाँ पर कर्म से होती है। हमारे जैसे कर्म है। राक्षस ने रावण ने जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और राक्षस कुल में पहुंच गया। आप सोचिए उसके कर्मों से, ये हमारे कर्मों से जात बनती है। और पहले गुरुकुल में जात को प्राप्त थे, घर में पैदा नहीं होते थे जातियां, गुरुकुल में होती थी। माँ शिक्षक जो है वो ये समझाता था कि ये बालक जो है ये किस चीज में निपुण है, जिस चीज में निपुण होता था। आज कारपेंटर है और उसकी बड़ी जात बन गई, जात नहीं बन गई। अगर उसके घर में कारपेंटर, तो ये एक संबोधन था कि भाई ये काम, ये कारपेंटर का काम करता है, बढ़ईगिरी काम करता है, इसलिए जो उसको बढ़ई बोल दिया। लोहारगिरी काम करते थे, लोहार करती है। पैदाइश ही नहीं था, सबका खून जब परमात्मा ने एक कर दिया, हर तरह का हाड़ मास सब एक कर दिया, तो फिर जात कहाँ से हो गई? जात तो कर्म से थी। तो इसलिए जो है हमें जात पात में नहीं फंसना है और केसरिया ध्वज पूरा राष्ट्र में फहराना है। ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा बहुत जल्दी। इसी तरह से संगठित होकर जहाँ भी देना है वोट दीजिए। पार्टी से मुझे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि हिंदू यहाँ सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र मेरा होना चाहिए। बहुत सुंदर।